जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. You are on the fire. खतरनाक तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जो कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर इंटेलिजेंस को एक बार आप कवर करवा दो, राइट। तो उसमें एक पार्ट उसमें पूरा उसमें कम से कम 5-6 टॉपिक हमने कवर करे थे, ठीक है। 1 आवर प्लस की वो वीडियो हो गई थी। तो आज इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ करवाने का ट्राई करता हूँ, जितना भी होता है, ठीक है। एक ही सेशन लंबा काफ़ी टाइम लग जाता है फिर उसे अपलोड वगैरह करने में, राइट। तो वो आपने देख लिया होगा। ये अगर पहले आपने वो नहीं देखा तो इसे मत देखना, पहले वो वाला पार्ट ऊपर कवर कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना। पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है और मेन काम लाइक शेयर कर देना है और फिर लेके आप लोगों को क्लासेस पढ़नी है, राइट। चलो अच्छा, उसमें जो टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन वाला, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। आपको प्ले लिस्ट चेक करनी है, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओ, इंटेलिजेंस वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे आपको 2 वीडियो मिलेंगी ब्लड रिलेशन की, वो देख लेना। और यहाँ ये पार्ट 1 हमने पहले कवर करा था, ये उसका पार्ट 2 है, राइट। उसमें मतलब हमने वो कोडिंग डिकोडिंग तक मैंने आपको पूरा करवा लिया था, राइट। अब इसमें जो नेक्स्ट होगा कुछ इस टाइप से आपको रहता है कि हमें बोला जाता है कि फाइंड, ध्यान से देखना, फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, कंडीशनल, फाइंड कंडीशनल नंबर, इस टाइप का रहता है। या ये अल्फाबेट भी हो सकता है, मतलब ये लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट भी ये हो सकता है, ठीक है। फाइंड कंडीशनल नंबर और लेटर, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैं ये क्वेश्चन अगर देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन इस टाइप से देखा है, मतलब क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, क्या दी होगी, ध्यान से देखना। इन द फॉलोइंग सीरीज, आपको ये दे रखा है, इसको नोट करते रहो जल्दी जल्दी, ठीक है। इन द फॉलोइंग सीरीज, इन द फॉलोइंग सीरीज, देखो गाइस, अच्छी चीजों को होने में बार बार बोलता हूँ टाइम लगता है, हमें पेशेंस के साथ मेहनत करनी होती है, पेशेंस के साथ आपको मेहनत करनी है, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। और देखो 1 महीने का टाइम हम पे है, ठीक है। 1 महीने का टाइम है तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर दो कि भाई अब तो इस 1 महीने में बिल्कुल फोड़ देने वाली पढ़ाई आप लोगों को कर देनी है। बिल्कुल आग आपके अंदर लगी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आग आपके अंदर लगी होनी चाहिए, राइट। तो ये देखो, ये जी इज इन द, इस क्वेश्चन को रीड करो। जी इज इन द मिडिल, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी ट्रिकी टाइप का है, ठीक है। मिडिल एंड के इज एंड के एंड के एन के एंड एन, कहाँ गया ये, के एंड एन आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, आर एडजेसेंट टू इट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, आपको मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये है ए के जी एल एम एन डी क्यू के जी सी एस एन जी के टी जी के जी, ध्यान से देखना गाइस इसको, एन डी। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। पी यू एक्स जी के ई, ये क्वेश्चन है गाइस, आपको ये पूरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन द फॉलोइंग सीरीज, जो ये सीरीज हमारी चल रही है, हाउ मेनी केजीएन, इसमें कितने केजीएन होंगे, इन सच वे, इस प्रकार से कि जो जी होगा वो मिडिल में होना चाहिए और जो के और एन होगा वो जी के साइड में, उसके बगल में होने चाहिए, ठीक है। ऑन बोथ, उसके दोनों साइड में जी और एन होने चाहिए, मिडिल में, सॉरी, जी हमारा मिडिल में होना चाहिए और के और एन हमारे उसके साइड में होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ से आपको कहीं कहीं भी, जहां पे भी आपको के जी दिख रहा है वहां पे रुक जाओ, ये के जी है लेकिन यहाँ एल है, ये वाला भी नहीं होगा। ये देखो, ये के जी है, ये दिख रहा है आपको एन जी के, ठीक है। यहाँ पे एक के जी एन दिख रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है, एक के हमें ये दिख रहा है, हमें चाहिए जी मिडिल में चाहिए और जी के साइड के और एन होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जी है, जी के साइड के और एल है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ये के है, के साइड यहाँ पे जी है, मतलब यहाँ बीच में जी है लेकिन यहाँ फिर एन नहीं है, राइट। मैं इसको देखो, अगर देखो जी आपका मिडिल में हो गया, के और एन साइड हो गए, क्लियर है। जी मिडिल में हो गया, के और एन हमारे साइड हो गए। फिर देखो जी मिडिल में हो गया, जी मिडिल में हो गया, के और एन हमारे साइड हो गया। अब वहां पे सिर्फ ये नहीं बोला है कि जो के है वो लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में ही होना चाहिए, सिर्फ ये बोला गया है कि उसके साइड में होना चाहिए। तो साइड चाहे वो इस साइड हो, चाहे राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ साइड में वो चाहिए। तो यहाँ पे हमें कितने मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, तो टोटल हो गया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो केजीएन पूछा गया वो हमारे 2 हैं, क्लियर। तो ये कंडीशन वहां पे आपको दे रखी होगी, ठीक है। वो कंडीशन वहां पे आपके दे रखी होगी। एक और ट्रिकी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ी आपको पूरा फील आ जाए, समझ आ रहा है तो बिल्कुल बता देना, ठीक है। कोई भी सजेशन है तो वो चीज भी आप लोग बता सकते हो। रीजनिंग इसमें हमें, अगर आप सैनिक स्कूल का ट्राई कर रहे हो तो आपको 25 हमारा जो टारगेट चल रहा है, और कोई और भी एग्जाम होंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इंटेलिजेंस वगैरह, राइट। नेक्स्ट जो इसमें
मैं आपको सीरीज दे रहा हूं, ये रहेगा जे एम पी ओ, राइट, EJMPO, WRB YCK AV LDG, ये पूरी एक ही लाइन में होगा, राइट, LDG, ये आपका यहाँ पे X है, UHQISZT, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोला गया है विच पेयर ऑफ लेटर, ये क्वेश्चन आपको रहेगा विच पेयर ऑफ लेटर इनमें से ऐसे कौन सा पेयर है लेटर का, हैज, इसको थोड़ी समझने का ट्राई करना, हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द अबव अरेंजमेंट, वहां पे लिखा होगा एज देयर आर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसको समझने का जरा ट्राई करो। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देख के जाएगा, 2 नंबर का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देख के जाएगा। क्या बोला गया है, जो ये सीरीज है, इससे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। जो ये सीरीज है इसमें बोला विच पेयर, ऐसा कौन सा यहाँ पे पेयर है, पेयर में 2 आते हैं, ठीक है। विच पेयर ऑफ लेटर हैज एज मेनी लेटर, ऐसा कौन सा पेयर है जिसके बीच जितने लेटर होंगे वो सेम होंगे जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये ABC है, तो मैं बोल रहा हूँ AC एक ऐसा पेयर है वो जिसके बीच में उतने ही लेटर हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, और यहाँ पे भी उतना ही है। समझ पाए बात, कोई नहीं समझ पाए, ठीक है। एक बार समझने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करके। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तब तक। ऑप्शन है इसका MO, एक ऑप्शन है MO, सेकेंड ऑप्शन है इसका ET, सेकेंड ऑप्शन है इसका EL है वो, ठीक है, EL। नेक्स्ट है इसका AI एंड लास्ट है इसका LS। तो ये हमें देखना है गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे MO को देख रहा हूँ, MO के बीच में यहाँ पे क्या लेटर है, P है, मतलब एक ही लेटर है MO के। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। MO के बीच यहाँ पे एक ही लेटर है, कहाँ पे, यहाँ पे P पे एक लेटर है। अब अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट देखता हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट में M के बाद क्या आता है, N आता है, N के बाद O आता है। तो कहने का मतलब ये है MO के बीच यहाँ पे एक ही लेटर है इस अरेंजमेंट में, और इंग्लिश अल्फाबेट में भी यहाँ पे एक ही लेटर है N। इसका मतलब हमारा आंसर MO हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर मैं EJ को देखूं, E और J के बीच क्या क्या आता है, EFGHI, EFGHI ये सारे आते हैं। या अगर मैं EM को, ऑप्शन तो है नहीं, ये आपका AI वाले को देखता हूँ, A के बाद क्या आएगा, BCDEFGH, ये आएंगे, ठीक है। यहाँ कहीं आपको AI दिख रहा है, ये A है और ये I है। ध्यान से देखो, ये A है, I है, इनके बीच में है VLDGXUH, ठीक है। अगर मैं इनको वो रीड भी करता हूँ, काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो ये वाला अरेंजमेंट भी होगा नहीं, हमारा आंसर MO हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ आया होगा। कहने का मतलब ये था कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें जो लेटर है उनके बीच में जो इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारा है, वहां पे जितने लेटर आते हैं, क्या यहाँ पे भी उतने ही लेटर काउंट करके उतना ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको यहाँ समझ आएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे जो ये सीरीज रहती है मतलब जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऐसे ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन बताई थी ना, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वो चीज कर लिया है। चलो नेक्स्ट मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, नंबर को हमें बोलना है। तो वो कंडीशन वहाँ पे दे रखी है कुछ, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। नंबर वाला आएगा अगर, तो ऐसे कर लेना, ये है 7837 7837 851 278 3347 3347। बहुत सिंपल, ये ट्रिकी टाइप के रहते हैं, ठीक है। बस आपको हल्का समझना है, दिखने में होते हैं ये बड़े, है ना। 8256 इसमें बोला गया है हाउ मैनी 8, क्वेश्चन बोला गया है आपको हाउ मैनी 8 आर देयर, वहां कितना 8 है, हुज, जिसका कि 7, हुज 7 राइट बिफोर, जो कि राइट में है, वो 7 राइट बिफोर, बट नॉट इमीडिएटली
आफ्टर 5 बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर 5। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अब हम देखते हैं कि देखो पहले पहले जहाँ पे आपको 8 दिख रहा है उसे देख लो। एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है, एक 8 ये है। अब बोला क्या गया है कि जो 7 होगा वो 8 से पहले होना चाहिए, ठीक है, राइट बिफोर, ठीक है। वो 8 से, या ऐसा समझ लो कि जो यहाँ पे 8 दे रखा है ये 8 7 के बाद होना चाहिए और 5 से पहले, मतलब 5 उसके बाद नहीं होना चाहिए, 8 के बाद जस्ट बाद 5 नहीं होना चाहिए और पहले 7 होना चाहिए। हम देखिए यहाँ पे 8 से पहले 7 है तो ये एक ये हो गया। यहाँ पे 8 से पहले 7 है लेकिन बाद में 5 है, 5 नहीं होना चाहिए था बाद में, समझ पा रहे हो। बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर 5, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 ये वाला हमारा नहीं होना है, ठीक है। फिर मैं देखो 7 8 ये वाला होगा कि 8 से पहले 7 है जस्ट बाद 5 नहीं है। फिर ये वाला होगा 8 से पहले 7 है जस्ट बाद 5 नहीं है, ये भी होगा। यहाँ पे तो कुछ 7 5 है नहीं, तो हमारे कितने हो गए 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बोलो क्लियर। यहाँ पे बोला गया था जो आपका 8 है, 8 से पहले तो 7 होना चाहिए लेकिन जस्ट बाद 5 नहीं होना चाहिए, उसके तुरंत बाद 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से 3 8 मिल गए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरे टाइप का आपको बता देता हूँ, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है ये है 5 8 6 7, ध्यान से देखना, 5 8 6 7 4 1 3 9 4 1 3 9। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर विल रिमेन सेम। पोजीशन ऑफ की जो नंबर की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स नंबर है वो, ठीक है, रिमेन सेम, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर रिमेन सेम व्हेन द डिजिट, जो डिजिट होंगे हमने उनको क्या कर दिया, व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस चीज को समझे कि नहीं समझे ये बताओ मुझे गाइस। ऐसे यहाँ पे बोला कि यहाँ पे ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी पोजीशन सेम रहेगी जब हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका ऑर्डर देख लेते हैं। इसे मैं करूंगा क्या, आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनका क्या है सीक्वेंस मैंने कर लिया। अब हमें इसके वो कर दो, क्या कर दो, रीअरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा 9 है, 9 आएगा, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 1 2। अब इनको करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इनकी पोजीशन, 1 पे 5 था, 1 पे 9 है, पोजीशन नहीं है। 2 पे 8 था, यहाँ पे भी 2 पे 8 है, मतलब एक तो हमारा 8 हो गया जिसकी पोजीशन सेम रह रही है। फिर यहाँ पे 3 पे 6 है, 3 पे 7 नहीं होगा। 4 पे 7 4 पे 6 नहीं है। 5 पे 4 5 पे 5 नहीं है। 6 पे 4 6 पे 1 नहीं है। 7 पे 3 7 पे 3, तो यहाँ पे एक हमारा 3 आ जाएगा। 8 और 3, यहाँ पे 8 वाले नंबर पे 9 है, यहाँ पे 8 पे 1 है। 8 और 3 हमारे 2 नंबर हो जाएंगे जिनकी वहां पे पोजीशन क्या होगी, सेम रहेगी। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 8 और 3 हमारा आंसर है कि यहाँ पे 2 नंबर की पोजीशन सेम रहने वाली थी। तो गाइस ये था हमारे यहाँ पे क्या, वो कंडीशन वाले, जो कंडीशन हमें दी रहती है उस कंडीशन के बेस पे हमें वो करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, जो वहां पे कंडीशन दे रखी होती है उस बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कोई भी डाउट, कोई भी सहज हो तो जरूर बताना। तो यहाँ पे वर्ड वाला जो हमारी कंडीशन चल रही थी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, कमेंट तो जरूर करना अगर आपको सही लगे या गलत लगे, ठीक है। अगर आपको एडवांटेज मिलता है जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस अब इसमें हमारा सीरीज, ये आपने देखा होगा, बुक में भी आपने देखा होगा, नाम तो सुना ही होगा सीरीज, राइट। सीरीज को आप हिंदी में हम इसे श्रेणी कह सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं, श्रृंखला कह सकते हैं, ठीक है। या आप इसे श्रेणी कह रहे हो, आप इसे श्रृंखला कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको मतलब कुछ नंबर दिए गए होंगे या लेटर दिए हुए होंगे, ठीक है। ये तो हमारा नंबर सीरीज हो सकता है, या ये हमारा लेटर सीरीज हो सकता है, या कंटिन्यूअस सीरीज हो सकता है। वहां पे मतलब लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। वो चीज अब हमें जरा यहाँ पे देख लें। देखो तो यहाँ पे या तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा, इंटू होगा, डिवाइड होगा, स्क्वायर होगा, या स्क्वायर रूट होगा, क्यूब होगा या क्यूब रूट होगा, इवन ऑड, ठीक है, प्राइम वगैरह, जितना भी नंबर सिस्टम का मेन रोल यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो वही श्रेणी में जो वहाँ पे सीरीज होगी उसमें हमें फिगर आउट करना होता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन जारी होगी, क्या वहाँ पे रूल, क्या फ्लो वहाँ पे बन रहा होगा, वो हमें एक बार ही कर लेना है, तुरंत हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले करेंगे आपके क्या, नंबर सीरीज, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या, लेटर सीरीज। नंबर सीरीज में मैंने बोला प्लस माइनस ये होना है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये रहता है जैसे ये 8 है, ये 12 है, 17 23
30, 38 बोला जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। आपको दिख रहा होगा कि सारी एक सीरीज चल रही है, दिख रहा है ना, एक सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो हमें फिगर आउट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये लगा के कि यहाँ पे प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब हमें यहाँ पे एक एक करके देखना होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे, आप देखो सिंपल सी बात है, हम ह्यूमन है, मानव है, इंसान की फितरत है कि वो इजी से इजी वे ढूंढने का ट्राई करता है ना। तो मैं अगर यहाँ पे इजी वे ढूंढता हूँ तो मैं सबसे पहले प्लस करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे 8 में क्या प्लस करूंगा कि 12 आएगा, आप बोलोगे सर मैं +5 करूंगा, +5 करूंगा, +4 करूंगा, ठीक है। 8 में मैं इसे क्या करूंगा, +4 करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। या तुम 12 में से क्या माइनस करोगे कि 8 आएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 12 में क्या माइनस कर रहा हूँ कि 17 आ रहा है, आप बोलोगे सर ये 5 हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर 17 में क्या करूंगा, आप बोलोगे +6 हो रहा है। और आपको यहाँ पे एक ऑर्डर मिल जा रहा है, देखते एक ऑर्डर, एक क्रम आपको मिल जा रहा है। फिर बोलोगे 23 में मैं क्या प्लस करूँ, 7 प्लस करूँ, 30 में क्या प्लस करूँ, 8 प्लस करूँ। तो मैं यहाँ आगे क्या प्लस करूंगा, 9 प्लस करूंगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 9 8 17, तो ये हो जाएगा आपका 47। बोलो ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई। तो 47 आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। आपको देखो जब भी आप 2-3 नंबर को यूज करोगे ना, वहां पर आपको सीधे सीधे आने लग जाएगा, और ऑप्शन के हिसाब से आपको करना, ऑप्शन में हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। और रीजनिंग के मैंने बोला मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें करने होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका 38, ये आपका 34, ये आपका 29, ये आपका 23 एंड ये आपका 16। फिर बोला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बेहतरीन तरीके से ये आपको बता देना है। और सबसे पहले यार लाइक शेयर कर दो, बिल्कुल फेंक दो इस इंटेलिजेंस की जो हमारी खतरनाक सीरीज चल रही है, इसको हर जगह फैला दो, बच्चों की हेल्प करो, ठीक है। और मेन चीज पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। चलो देखो इसमें से अगर मैं आपको दिख जाएगा, माइनस करोगे 34 आएगा, 34 में से आप क्या माइनस करोगे, -4 करोगे, ठीक है। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इसमें से -5 करोगे, है ना। 9 9 5 4 5 9 होता है, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, -6 करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, -7 करेंगे। अब आगे आप क्या करोगे, -8 करोगे, तो 8 में से 8 का आंसर भी आपका 8 आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, सही भी चीज भी है तो कमेंट करो, गलत भी है तो कमेंट करो, सजेशन जरूर दिया करो, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोगों के साथ है, चाहे आप कहीं भी रहो, हमेशा आपकी हेल्प होगी, हमेशा आप कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। जब आप आगे की क्लास में जाओगे 9th 10th में, वहां भी आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। चलो तो 8 आपका आंसर हो गया। ये आपका नंबर सीरीज रहता है, ये हमारा नंबर सीरीज में होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी और फील मिल जाए कि नहीं सर फील तो चाहिए ना, फील तो चाहिए होता है, ठीक है। तो लाइक दबा दो, फील आ जाएगा, राइट। ये आपको 0 1 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है। 27 64 बोला जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आप देख लोगे, आप देखोगे सर की 0 और 1 का हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 0 और 1 का हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्या आएगा। 64 आपको दिख रहा होगा सर, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस वगैरह भी, 0 में क्या क्या प्लस करोगे, 1 आएगा, 1 प्लस करोगे तो यहाँ से 27 64 जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, माइनस वाला लगेगा नहीं, है ना। ये दिख जाएगा, ये पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 64 को देखूंगा, या तो ये स्क्वायर हो रहा है 8 का, लेकिन 27 फिर किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे स्क्वायर वाला भी गया, खत्म, टाटा, ठीक है। 64 को देखोगे कि सर ये 4 का स्क्वायर है, सॉरी 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 27 3 का क्यूब है, वेरी गुड, 27 3 का क्यूब है। 1 क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 0 का क्यूब 0 होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब, जो कि होगा हमारा क्या, 8, तो यहाँ पे आएगा आपके 8। बोलो कोई दिक्कत। तो ऐसे आपको यहाँ पे नंबर सीरीज में क्वेश्चन फिगर आउट करना है, ठीक है। चलो अब एक बार हम इसमें नेक्स्ट देख देते हैं, आपका क्या नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, आपका क्या लेटर सीरीज, और वीडियो को लाइक कर दो। लेटर सीरीज में क्या होंगे, सिंपल सी बात है सर, लेटर होंगे, है ना। जो लेटर सीरीज होगी, लेटर सीरीज में हमारे लेटर होंगे, जो अल्फाबेट होते हैं ABCD वगैरह होते हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो लेटर सीरीज के लिए आपके पास मैंने जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे आपने, जो फर्स्ट पार्ट आया था खतरनाक वाला, तो उसमें हमने क्या करा था कि ABCD के जो हमने सीक्वेंस थे वो हमने याद कर लिए थे, उनको एक बार लिख लेना। मैंने बोला था 1 2 3 4 1 to 26 तक, ठीक है। तो वहां से आपके कई सारे क्वेश्चन आपके वहां से सॉल्व हो जाने, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पे AZ, एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे AZ, क्वेश्चन है मतलब AZ दे रखा है, क्योंकि सीरीज हमारी चल रही है, CX दे रखा है, इसमें आपका फिर से यहाँ पे EV दे रखा है। बोला जाएगा कि सर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आगे क्या नंबर आएगा, क्या सिंबल आएगा, क्या लेटर आएगा, क्या लेटर आएगा, वो चीज हमें यहाँ पे फिगर आउट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड करना है कि सर यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे X है, यहाँ पे V है, ऐसे आप देखो, देखो A के बाद C आ रहा है, मतलब
बी को छोड़ के, सी के बाद ई आ रहा है मतलब डी को छोड़ के, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ को छोड़ के जी आना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल है। यहाँ पे से बुक में देखोगे यहाँ पे +1 करके लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि एक में हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आप +2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। सी में +2 करोगे सी डी ई आ जाएगा। समझ आए ना बात? तो ऐसे हमें आगे क्या कर देना है, प्रोसीड ही करते जाना है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ तो हमें जी मिल गया, फिर मैं अगर यहाँ पे देखूं जेड है, जेड के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, मतलब एक्स हमने जेड में 2 माइनस करा तो एक्स आएगा, वाई को छोड़ के एक्स आया। फिर एक्स में हमने क्या कर दिया, STUV, डब्ल्यू को छोड़ के वी आ गया। वी में क्या करेंगे, यू को छोड़ के क्या आएगा, ये होता है ना STUV, वी आ रखा है, व्यू को छोड़ के टी आना चाहिए, तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा GT होना चाहिए। दिस इज योर राइट आंसर, GT आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो ऐसे हमें देखना है, सिंपल है, ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। करना क्या है, सिर्फ देखना है कि यहाँ पे क्या ऑर्डर चल रहा होगा। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करो कि वहां पे क्या चल रहा होगा, फिर सेकंड को सेकंड से, ऐसे आपको आगे फाइनल मिल जाएगा। तो गाइस ये होता है हमारी आपकी क्या लेटर सीरीज हमारी ऐसी होती है। एक बढ़िया ले लेते हैं, फिर एक बढ़िया मैं आपको दे देता हूँ। एक है आपका YX, फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका UTS, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे ONML। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि आगे क्या आएगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पे देने का ट्राई करता हूँ। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे FEDCB, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका GFEDC। नेक्स्ट आपका यहाँ पे HGF अगेन, ठीक है, HGFED, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपके यहाँ पे IHGEF, ठीक है, IHGF। तो इसमें से आपको फिगर आउट करना है आगे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सीक्वेंस पता लगाना है कि क्या चल रहा है, कि चल क्या रहा है ना। ये YX है, हाँ ये YX है। देखो Y के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, U आ रहा है, ठीक है। U के बाद यहाँ क्या आ रहा है, O आ रहा है। या तुम सीधे देख लो YX हो रहा है, XY। देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, ऐसी तो फिगर आउट करना है। XY STULMNO, समझ पा रहे हो? इनके बीच का बताओ कि यहाँ पे बीच में क्या छूट जा रहा है, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर मैं बीच में देखो क्या छूट जा रहा है, STUVW, दो छूटे यहाँ पे, XY वहां रखा है। फिर यहाँ पे देखो LMNOPQR, यहाँ पे 3 छूट के, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने छोड़े जाएंगे, 4 छोड़े जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 4 छोड़े जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, हमें आगे जाना है ना। तो यहाँ पे 4 देखो, ये O है, ठीक है, OPQRS, ठीक है, OPQ। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ से ऑप्शन से देखना है कि 4 को छोड़ के, समझ पा रहे हो ना, 4 को छोड़ के हमें यहाँ पे क्या करना है। देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि FEDC, BCDEF, ठीक है, BCDEF G, यहाँ पे कर रहा हूँ इस वाले को, देखो GHIJK 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 FEDCB, ये फॉलो होगा हमारा, ये फॉलो होगा, ये आपको फिगर आउट करना है। यहाँ पे क्या है, L है, GHIJK। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ GHIJK, तो क्या ये हमारा हो सकता है, अब बताओ? ये नहीं होगा ना, क्योंकि हमें अपोजिट उल्टा लिखना है, ये K इस साइड आना चाहिए। ऐसा होगा क्या, K इस साइड आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपका ये वाला, अगर इसके बीच में देखते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, GFEDC CDEFG, यहाँ पे क्या छूट जाएगा, HIJK, ये देखो HIJK यहाँ पे छूट गया ना, HIJK छूट गया, HIJK LMNO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, HIJK कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, GFEDC, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन ये लिखेंगे हम GFEDC। बोलो समझ आया नहीं आया? GFEDC, अब देखो CDABCDEFG, बीच में क्या छूट रहा, HIJK LMNO, फिर 3 छूट गए क्या, PQR STU, फिर 2 छूट गए क्या, WVXY, ठीक है, VWXY। और समझ आया नहीं आया? ये ऐसे आपको फिगर आउट करना होता है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर क्या था हमारा, GFEDC था। समझ आया होगा तो देख लें, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, क्लियर हो जाएगी चीज। सिंपल मैंने बोला, यहाँ पे हमें देखना था कि क्या चीज मिस हो रही है। यहाँ पे 2 लेटर मिस हो रहे थे, VW, यहाँ पे 3 हो रहे थे, तो यहाँ पे 4 होने चाहिए, जो कि हमारे HIG के वो मिस हो रहे। तो अब हमें ये फिगर आउट यहाँ पे कर लिया, ऑप्शन आपको मिल गया, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे सैनिक स्कूल का अगर पेपर दे रहे होंगे तो, ठीक है। अब ये थी आपके लेटर सीरीज, नंबर सीरीज हमने कर दिया। अब इनका मिक्सचर आ सकता है, मिक्सचर आ सकता है, मतलब मिक्सचर क्या होगा, देखो अगर मैंने आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बोला कि ये है A5, राइट, A5 है, ये आपका C10, नेक्स्ट वन इज E15
एंड नेक्स्ट वन इज G20, E15, G20। तो इसमें आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो ये चाहिए, क्या ऑर्डर चल रहा है, A B C, B को छोड़ के C, D को छोड़ के E, F को छोड़ के G। तो G को छोड़ के क्या आएगा, G को छोड़ के आगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को आगे क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, H25 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। I आएगा, सॉरी आई को भी तो छोड़ना है ना, G के बाद एक छोड़ के H को छोड़ दिया, I आ गया I25। ठीक है, I10 आईफोन राइट, तो I25 सॉरी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि समझ आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब एक और चीज होती है यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक को हम कहते हैं यहाँ पे कि उसे कंटिन्यूअस सीरीज आप कहते हो। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, ऐसा दिया रहता है, देखो ये देखे यहाँ पे आपका AC, यहाँ पे डैश है, ये आपका CAB, यहाँ पे डैश है, ये आपका BACA, यहाँ पे डैश है, ये फिर आपका ABE, फिर से आपका यहाँ पे डैश है, ये है ACA, फिर से आपका यहाँ पे डैश है। बोला जा रहा है इन डैश के प्लेस पे क्या आएगा, डैश के प्लेस पे क्या आएगा। एक ऑप्शन है आपका ACBCC, दूसरा ऑप्शन है AACBC, राइट, BCBBA एंड लास्ट वन इज BABBB। अब यहाँ पे फिगर आउट हमें करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। उस चीज को करने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर मैं यहाँ पे A रखता हूँ तो ये होगा ACA, फिर यहाँ पे क्या रखोगे आप, देखो ऑप्शन के हिसाब से ये आपको करना है। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे A रख रहा हूँ, A, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, तो ये ऑर्डर क्या चल रहा है, यहाँ पे तो होगा ACA AC ऐसा चल रहा है ना। देखो AC फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCB ABCB, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCB ACAB, फिर यहाँ पे BA, ये वाला नहीं हो रहा। ये ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस वहां पे प्रॉपर होना चाहिए, जो ऑर्डर चलता है ना वो प्रॉपर वहां पे होना, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, कुछ ऑर्डर हमें यहाँ पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका क्या, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका क्या, A रखा, ये सेकंड बार A रखा, C रखा, B रखा, C रखा। अब देखते हो ये क्या होता है, देखो ये हो रहा AC, ठीक है, AB, ठीक है, AC, AB, समझ पा रहे हो। देखो आपको मिल गया प्रॉपर ऑर्डर। क्या चल रहा है कि यहाँ पे AC चल रहा है, फिर AB चल रहा है, ठीक है, फिर AC मतलब AB सॉरी पहले AC करो, AC चल रहा है, AB चल रहा है, फिर AC, फिर AB, ऐसा चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्या करना है आपको फिगर आउट करना है वहाँ पे कि क्या क्रम वहाँ पे चल रहा होगा ऑप्शन, क्योंकि मैंने बोला 99% क्वेश्चन यहाँ पे क्या होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे, वो चीज आपको फिगर आउट कर लेनी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सीरीज था, सीरीज से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट यही है। बस फिगर आउट करो क्या वहां पे ऑर्डर चल रहा होगा, क्या वहां पे प्लस हो माइनस हो, जो भी हो रहा होगा वो चीज आपको फिगर आउट कर लेनी है। और मेन चीज अल्फाबेट का सीक्वेंस पता होना चाहिए। या तो पेपर में सबसे पहले जब इंटेलिजेंस करोगे जाके वहां पे देख लेना कि आपको क्या क्या करना है। बाकी मैं आपको अभी वीडियोस आने वाली हैं कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रॉपर वे में किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, किस सब्जेक्ट को सबसे पहले करोगे, वो सारा आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सको और टाइम मैनेजमेंट रख सको। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा आप पूछते रहो और वीडियो को लाइक शेयर करो यार, कुछ तो कमेंट लाओ, कुछ तड़कते भड़कते कमेंट लाओ, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आपका क्या, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट मैं आपको एक बार रैंकिंग करवा लेता हूँ। ठीक है, रैंकिंग में हमारा क्या होता है, नाम तो आपने सुना होगा रैंक, ठीक है, कि उसकी इतनी रैंक है। अब देखो रैंक में दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो टाइप से मतलब इसे मैं दो पार्ट में आपको करवाने का ट्राई करता हूँ। एक तो यहाँ पे पूछा जाएगा इन द सेंस ऑफ पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या है। क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बोला जाता है कि उसकी जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो लेफ्ट से इतनी है या राइट से इतनी है, तो वहां पे जो टोटल नंबर होंगे उनको निकालो। कहा जाता है कि एक क्लास है, उसमें एक रो है, मतलब एक रो है, उसमें लेफ्ट से उसका नंबर इतना है, तो और टोटल स्टूडेंट्स वहां पे इतने हैं, तो राइट से उसका निकालो। तो तीन टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो एक तो होगा वहां पे वो पोजीशन टेस्ट होगा एक, ठीक है, और दूसरा आपको क्या हो सकता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लो, सीक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होता है, मतलब उनकी हाइट दी रहती है, या हाइट दी होगी, एज दी होगी, है ना, वेट दिया होगा। मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका कुल मिला के होना क्या है, कंपैरिजन होना है, राइट। सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है। और ये पोजीशन टेस्ट आपको पता है, जहां पे वो बैठे होंगे, खड़े होंगे, लेटे होंगे, पड़े होंगे, जो भी होंगे वो उनकी पोजीशन हो जाएगी, राइट।
अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैं अगर बताने का ट्राई करता हूँ, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने का ट्राई करता हूँ। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन रहता है, फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें उन चीजों को करना है, फॉर्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। इन ए क्लास, एक क्लास है, इन ए क्लास 30 स्टूडेंट, ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट के एक यहाँ पे क्या है, हमारी क्लास है, ठीक है। सॉरी, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, राहुल रैंक, राहुल की जो रैंक है, मतलब राहुल की जो पोजीशन है, इज 11th, ठीक है, राहुल रैंक इज 11th, राहुल की रैंक क्या है, वो 11th है, इज 11th फ्रॉम द टॉप, ध्यान से देखो, राहुल रैंक इज 11 फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी 11th है। व्हाट इज द, आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, की बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, वो चीज आप लोगों को एक बारी देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आई मीन दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है लेफ्ट राइट, कई बार बोला जाता है क्या, लेफ्ट राइट, मैं इंक कर फिल कर देता हूँ, कई बार लेफ्ट राइट बोला जाता है, और कई बार अप डाउन या टॉप बॉटम बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं कि कहाँ पे हमें वो करनी है, ठीक है, कि कहाँ पे हम लेफ्ट राइट मानेंगे, कहाँ पे अप डाउन मानेंगे, वो चीज आप लोग को एक बार क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मारकर भी हाथ खड़े कर रहा है ना, हर किसी को जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। इनकी भी खत्म होगी शायद। तो गाइज मेहनत करते रहो, है ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है ना, बस मेहनत करते रहो। समस्याएं आएंगी, एक दिन आएंगी, दो दिन आएंगी, है ना, जब तीसरे दिन आएंगी तो उनको आप फोड़ने की ताकत रखोगे, ठीक है। बाकी मजे करते रहो, मजे जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं फिर। अब ये है कि फ्रॉम द बॉटम, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक चीज मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ, कभी भी अगर यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, एक चीज तो याद रखना, अगर राइट होगा, राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, हाँ सर, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। अब एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा, ठीक है। तो टॉप बॉटम क्या होगा ना, ध्यान से देखना, जो लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट ही को हम क्या कहेंगे, आपका टॉप कहेंगे, और राइट को हम बॉटम कहेंगे। अब इसको अपने हिसाब से याद कर लेना, एक सेकेंड, लेफ्ट को टॉप बोलेंगे क्या, राइट बॉटम, हाँ ठीक है। राइट को हम यहाँ पे लोअर भी कैसे, कई बारी लोअर लिखा होगा, कई बारी अपर लिखा होगा। अब इसको अपने हिसाब से याद कर लो, कैसे आपको याद करना है, ठीक है, फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर राइट लिखा होगा तो राइट लेफ्ट, ठीक है, बॉटम टॉप लोअर अपर, राइट को या आप बॉटम कहोगे, राइट को या आप लोअर कहोगे, लेफ्ट को आप टॉप कहोगे, लेफ्ट को या आप अपर कहोगे। इसको याद कैसे करोगे, याद करने का ट्राई कर रहा था तुम्हें, RBL LTU RLB LRB LRB, चलो देख लेना, जो भी हो सकता है यहाँ पे अपने हिसाब से इसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये बोला गया था ना, पहले इस क्वेश्चन को समझो, 30 स्टूडेंट की एक क्लास है, राहुल की रैंक वहां पे 11th है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से टॉप का तो सही है, टॉप से वहां पे उसकी रैंक क्या है, 11th है। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी। तो अगर मैं इसका सिंपल आपको फॉर्मूला बताऊं ना, यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपको लिखना चाहूं मैं, एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, चाहे वो पर्सन होंगे चाहे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, इन अ रो, रो में जो टोटल पर्सन होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखना इज इक्वल टू करके रैंक ऑफ पर्सन, रैंक ऑफ पर्सन, ध्यान से देखना, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट एंड, और राइट को हमने क्या बोला है, बॉटम बोला है, लोअर बोला है, तो यहीं पे क्वेश्चन फिट कर देना। अगर कहीं पे टॉप बॉटम की बात आ रही होगी, ये फॉर्मूला लगा देना, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट एंड प्लस रैंक ऑफ पर्सन प्लस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से उसको प्लस कर दो, ये हो गया रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट एंड प्लस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड, और इसमें से -1 कर देना। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो ये फॉर्मूला है, बाकी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट बोले गए थे ना, एक बार आप वहाँ पे वो लिख दो 1 2 3 4 30 लिख दो, फिर इसकी पोजीशन देखो 11 तो उसकी
लेफ्ट से है, टॉप से है, जहां से भी है, बॉटम से भी, ऐसे में कर देना आंसर, तो वैसे भी आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपके पास ही है। अगर टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं तो जो लेफ्ट से उसकी पोजीशन, राइट से उसकी पोजीशन प्लस कर दो, उसमें से -1 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसका अपोजिट करना है, अगर आपको मान लो टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, मतलब टोटल पर्सन दे रखे हैं, आपको या तो राइट एंड से उसके रैंक निकालने को बोला जाएगा, या लेफ्ट एंड से उसके रैंक निकालने को बोला जाएगा। तो आप इसका क्या कर दोगे, आपको पता है, अगर आपको राइट की वैल्यू चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, राइट की वैल्यू चाहिए, राइट एंड से आपको अगर वैल्यू चाहिए, तो राइट एंड इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखो ये इसके साथ प्लस है ना, यहाँ जाके माइनस हो जाना है, तो ये क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस क्या कर दोगे, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस क्या कर दोगे, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड हमने कर दिया। और ये यहाँ पे जो -1 था, यहाँ जाके अपोजिट के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ऐसे ही हो जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, टोटल फ्रॉम राइट हैंड, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड +1। अब अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड से आपको चाहिए, अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट हैंड +1, बस उल्टा कर, इनकी पोजीशन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन अभी हमने करा तो उसे देखते हैं, उसमें क्या बोला गया था, इन ए क्लास 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास थी, राहुल रैंक वहां पे 11 थे। ठीक है, वहां पे जो टोटल थे वो कितने थे, 30 थे। राहुल की जो रैंक थी वो कितनी थी, 11 थी। और ये कहां से थी, ये 11 थी आपकी कहां से, ये टॉप से थी। हमें बोला कि बॉटम से क्या होगी, बॉटम को हमने क्या बोला, राइट वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मतलब राइट को ही हम क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। मतलब राइट से हमें निकालें तो टोटल नंबर क्या है वहां पे, 30 है, माइनस लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड का क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बोला गया है, टॉप बोला गया है, तो टॉप हम लेफ्ट को कह रहे हैं, लेफ्ट का दे रखा है कितना, ये 11 दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, राइट से हमें निकालनी है ना, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम कंफ्यूज मत होना, बॉटम से हमें निकालनी है, बॉटम को ही हम राइट कह रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन वहां पे 30 है, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब टॉप, टॉप से आपको दे रखा है कितना, 11, तो इसमें से 11 माइनस कर दूंगा, +1 कर दूंगा। ठीक है, तो 30 - 11 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 - 11 करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, और 19 +1 करोगे 20 मिल जाएगा। तो 20 उसके रैंक हो जाएगी, कहाँ से, बॉटम से, नीचे से। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। बाकी कॉमन सेंस से कर सकते हो, अगर 30 स्टूडेंट बोला गया है तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो कि भाई देखो वहां पे 30 स्टूडेंट है, उसमें से उसकी रैंक क्या है, 11 है, कहाँ से, टॉप से, तो उसमें से वो माइनस कर दो, +1 कर देना। बाकी आप ना काउंटिंग करके भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे 30 तक लिख दो। आपने जहाँ पे 11 आया होगा वो तो टॉप से हो रही है, अब बाकी आप नीचे से काउंट करो कि वहां पे क्या आ रहा है। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें समझाने का ट्राई करूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर टाइम लेगा ऐसे में, है ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, आप यहाँ पे क्या भी कर सकते हो, सीधे लाइन भी खींच सकते हो। अब देखो फर्स्ट से, तो अगर टॉप से देखें, ऐसे में हमने खींची होगी टॉप से, तो उसकी रैंक आएगी कितनी, 11। तो बॉटम से क्या आएगी, देखो 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है। ठीक है, बाकी ये सीधे मेथड होता है, राइट, प्रॉपर मेथड है। और ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह आपके हैं, या फॉर्मूला वगैरह आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक दे देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ आ रहा है तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रो है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि इन एरो, एक रो है, उसमें राहुल राहुल पोजीशन, उसकी पोजीशन बता रखी है, राहुल पोजीशन इज 6th, राहुल पोजीशन इज 6th फ्रॉम, राहुल पोजीशन इज 6th फ्रॉम आइदर एंड। अब आइदर एंड समझ जाना, मतलब दोनों एंड से। ठीक है, आइदर एंड ऑफ एरो, आइदर एंड लिखा भी नहीं जा रहा, ठंड हो रही है, आइदर एंड ऑफ एरो। फिर बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ रो। तो कभी बोला था ना कि राहुल की बोला जो पोजीशन है वो क्या है, वो 6th है, और कहाँ से है,
आइदर एंड मतलब दोनों एंड से, राइट से भी 6 है, लेफ्ट से भी 6 है, या टॉप से भी 6 है, बॉटम से भी 6 है, लोअर से भी 6 है, अपर से भी 6 है। हम वहां पे क्या बोला, टोटल स्टूडेंट निकालो। तो टोटल स्टूडेंट अभी हमने बोला था हमें क्या करना है, क्या करना है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट या राइट कर दो, प्लस रैंक फ्रॉम राइट या लेफ्ट कर दो, है ना। लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, और इसमें से हमें -1 कर देना है। ठीक है, इसमें से हमें क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो देखो लेफ्ट से क्या है 6 ही है, प्लस राइट से क्या है 6 ही है, -1, 12 में -1 11 हो जाएगा, 11 वहां पे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 एज एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो अगर तुम ऐसे भी करते हो ना, अगर देखो लेफ्ट से बोला सेम है 1 2 3 4 5 6, ये राहुल है। ठीक है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टोटल हो गया। कैसे भी कर लो, आंसर वहां पे सेम आना है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा, ये क्वेश्चन तुम लोग ही करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग ही करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है कि इन ए क्लास, और कर लोगे मुझे पता है, इन ए क्लास 80 सॉरी इन ए क्लास सूरज रैंक, एक सूरज नाम का लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का था। ठीक है, सूरज रैंक इज 15 फ्रॉम सूरज रैंक इज 15 फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से। देखो ऐसे भी रह सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब लेफ्ट से ही हो जाएगा शुरुआत से, एंड 11th फ्रॉम एंड, बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल पर्सन फाइंड करो। टोटल पर्सन वहां पे फाइंड करो, सीधे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, -1 कर दोगे। इसे चलो देख लेना, जो भी होगा तुम लोग इसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन भी तुम लोग करोगे। ठीक है, इन ए क्लास, एक क्लास है। ठीक है, इन ए क्लास 83 स्टूडेंट, वहां पे टोटल स्टूडेंट हो गया आपके कितने, 83 स्टूडेंट्स। रमन रैंक, यहाँ पे इस बार नाम चेंज कर दिया कि रमन की जो रैंक है, रमन रैंक इज 54th। ध्यान से देखो, हाँ, रमन रैंक इज 54th फ्रॉम टॉप, टॉप से उसकी रैंक क्या है 54 है। व्हाट इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ रमन फ्रॉम बॉटम। अब देखो, चाहे आपसे बॉटम पूछे, चाहे टॉप पूछे, चाहे अपर पूछे, चाहे लोअर पूछे, सीधे क्या कर देना, आप एक चीज याद रखो, आप जब भी आपसे टोटल पर्सन पूछे जा रहे हैं, तो हमें उन दोनों को क्या कर देना है, मतलब दोनों एंड से हमें प्लस कर देना है। चाहे टॉप हो, बॉटम हो, राइट हो, लेफ्ट हो, लोअर हो, अपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को प्लस कर दो, -1 कर देना। जब कोई एक एंड से पूछे जाए, चाहे बिगिनिंग से पूछे, एंड से पूछे, चाहे आपसे लोअर से पूछे, या अपर का पूछे, या आपसे राइट का पूछे, या लेफ्ट का पूछे, या टॉप का पूछे, या बॉटम का पूछे, ठीक है, इन सब में से अगर कोई एक पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो टोटल होगा उसमें से आपको क्या कर देना है, वो माइनस कर देना है ना। अभी हमने जैसे देखा था ना, जो आपसे जो राइट एंड का बोला गया था, वो क्या बोला गया था, राइट एंड का क्या था आपसे, कि जो टोटल नंबर था उसमें से हमें एक का माइनस कर देना है। जो पूछा, अरे देखो यार, अगर आपसे राइट का पूछा जा रहा है ना, तो टोटल में से माइनस कर दो लेफ्ट का, और +1 कर देना। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, +1 कर देना। अगर आपसे लेफ्ट का पूछा जा रहा है, टोटल में से राइट को माइनस करो, +1 कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है, +1 कर दो। आंसर तो आपका सेम ही आना है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ऐसे तो हो जाएगा ना। अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ, ये यहाँ जाके -t हो जाएगा, यहाँ जाके -1 हो जाएगा, चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऐसा आप करोगे। इसका आंसर मुझे बता देना, 80 इन ए क्लास 83 स्टूडेंट्स, 83 वहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, रैंक फ्रॉम 54 फ्रॉम टॉप, नीचे से आपको निकालें। तो हम से यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, ये 83 है, ये टोटल नंबर, इसमें से हम 54 को माइनस कर देंगे, और वहां पे हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, टोटल में हम क्या कर रहे थे, इस वाले 1 को माइनस कर रहे थे। इसे तो माइनस करोगे, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा, 9, 5 1 6 हो जाएगा 2, ये आपका 30 आंसर आ जाएगा। चलो मैं नहीं कर दिया, 30 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कोई भी फॉर्मूला आप 3 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस जो हमने अभी करा वो हमारा क्या था, वो हमारा पोजीशन टेस्ट था। अभी मैं आपको जो 2 टाइप से बताए थे ना, अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल टेस्ट करेंगे, जिसमें भी क्या होगा, हमारा
एज वगैरह दी होगी, मतलब हम वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, हाइट हो, वो हो, कोई कई का लिखा है कि वो इससे ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो वहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखना है, ठीक है। तो उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, कौन ज़्यादा बड़ा होगा, कौन ज़्यादा छोटा होगा, है ना। इस टाइप से वहाँ पे आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूँ तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखना है इसको कि एन एन एक पर्सन होगा, एन इज मोर इंटेलिजेंट, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, ठीक है। फिर है कॉमा करके, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एम वाई के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। फिर फुल स्टॉप के बाद ये एक्स है, ठीक है। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, ठीक है। वो वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है देन वाई, बट नॉट गुड, बट नॉट गुड एज एन। अब क्वेश्चन है हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट, हु इज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे बोला जाता है कि एन एम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आपको इसे कैसे करना है, देखो, सबसे पहले लिखो कि एन को क्या बोला है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। तो मैं इसे ब्रैकेट का मतलब ये ग्रेटर का साइन लगा लेता हूँ, ऐसे में शॉर्ट हो जाएगा कि एन एम से ज्यादा इंटेलिजेंट, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम। फिर कॉमा करके एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई। ध्यान से देखना कि जो यहाँ पे एम है वो क्या है, वो क्या, एम इज नॉट इंटेलिजेंट एज वाई, मतलब जितना इंटेलिजेंट वाई है उतना एम नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वाई है वो क्या है, वो एम से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। समझ पा रहे हो ना। बोला है कि जो एम है वो वाई के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब वाई से कम इंटेलिजेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि वाई को ज्यादा कर दिया, ठीक है। वाई को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्यादा कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर बोला गया है एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई। फिर से नेक्स्ट कंडीशन है कि जो एक्स है वो वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट, एक्स क्या है, वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट गुड एज एन। तो मैं यहाँ पे वाई के आगे लिख दूं कि जो एक्स है वो वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बोलो कोई दिक्कत, एक्स है वो वाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर बोला बट नॉट गुड एज एन, लेकिन एन से जितना नहीं है, मतलब एन से कम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एन से ऐसा कर दूंगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एन एक्स वाई एम। अब यहाँ पे बोला हु इज मोस्ट, तो सबसे ज्यादा कौन है, आपको दिख रहा है सर सबसे ज्यादा एन है, एन आपका आंसर हो जाएगा। सब मजा आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वो सीरीज भी मैं लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आपने देखे होंगे, है ना, कि एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, हमने लिख लिया। सेकंड कंडीशन लगाओ, जो चीज दे रखी है तुम इसे अपोजिट भी कर, उल्टे तरीके से भी कर सकते हो कि वो इससे कम है, इसे फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे वाई होगा ना, वाई यहाँ पे कर दूंगा, एक्स यहाँ पे कर दूंगा, लास्ट में एन। तो यहाँ से मतलब ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग कैसे क्वेश्चन कर दोगे, समझ आया तो बताना, राइट। चलो नेक्स्ट मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये मुझे वैसे अब नहीं करना चाहिए था, इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकता था, समय हमारा बच सकता है, लेकिन क्या करें, ये मतलब ये 1-2 सेकंड या 30 सेकंड 40 सेकंड में स्विट्जरलैंड तो हम पहुंचेंगे नहीं, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे लिखा है कि के इज मोर ब्यूटीफुल, के इज मोर ब्यूटीफुल, ध्यान से देखो, के इज मोर ब्यूटीफुल, के ज्यादा ब्यूटीफुल है देन बी, के इज मोर मोर ब्यूटीफुल देन बी, बी इज नॉट, फिर नेक्स्ट है इसमें बी इज नॉट ब्यूटीफुल, बी इज नॉट ब्यूटीफुल, बी इज नॉट ब्यूटीफुल एज वाई, बी वाई के जितना ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। फिर बोला है फुल स्टॉप करके जे, जे इज नॉट, जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल, जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी। फिर बोला ये बी के जितना ब्यूटीफुल नहीं है, और वाई, और वाई, ठीक है। हु इज लेस ब्यूटीफुल, कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है, सबसे कम ब्यूटीफुल कौन है, सबसे कम ब्यूटीफुल कौन है, ठीक है। आई ना बात समझ में, देखो के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, बी इज नॉट ब्यूटीफुल एज वाई, मतलब जो बी है वो वाई से क्या है, वाई से कम ब्यूटीफुल है, बी इज नॉट ब्यूटीफुल एज वाई, वाई के जितना ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब वाई से कम है, ठीक। फिर बोला है जे इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और वाई, ध्यान देखो बी और वाई, चाहे बी हो चाहे वाई हो, जो जे है वो उनसे खूबसूरत नहीं है, जे इज नॉट ब्यूटीफुल एज बी और वाई, मतलब उनसे कम है। तो कम के लिए मैं सिंपल सी बात है यहाँ पे ऐसे कर दूंगा,
अगर ये ऐसा है तो मैं जे को यहाँ लगा लूंगा, क्योंकि ये मैंने कैसा साइन लगा रखा है, ग्रेटर का साइन लगा रखा है, ठीक है। ग्रेटर का साइन लगा तो जे, क्योंकि बी और वाई बोला, बी और वाई आ चुका है आपका, ठीक है, तो जे भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर बोला है बी और वाई, हु इज लेस ब्यूटीफुल, सबसे लेस ब्यूटीफुल कौन है। अब देखो सबसे लेस ब्यूटीफुल कौन है, सबसे आप इसको देखो, के तो बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा है, वाई से भी ज्यादा होगा, के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, जे हमारा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जे क्या है यहाँ पे, जे हमारा सबसे कम ब्यूटीफुल है। बोलो बात क्लियर भी, जे हमारे यहाँ पे सबसे कम ब्यूटीफुल है, जे इज नॉट एट ब्यूटीफुल एज बी और वाई, तो जे यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे कम ब्यूटीफुल हमारा हो जा रहा है, ठीक है। जे सबसे कम ब्यूटीफुल हमारा हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा सीक्वेंशियल टेस्ट भी कंप्लीट, सीक्वेंशियल टेस्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। देखो क्वेश्चन ये रह सकता है कि एक्स इज पुअरर देन डब्ल्यू, ये वाई से ज्यादा गरीब है, बट नॉट as poor as B and C, but not as poor as B होगा सिर्फ, but not as poor as B, फिर है नेक्स्ट, C is not as poor as X के जितना नहीं है, who is poorest, सबसे गरीब कौन है, वो था ना मैं गरीब हूँ, है ना सबसे पुअरेस्ट कौन है, तो वो गरीब बॉय है ना, मैं गरीब हूँ वाला देखा हुआ ना, ठीक है। तो देखो सबसे देखो एक्स इज पुअरेस्ट देन वाई, जो एक्स है वो क्या है, वो पुअरर है देन डब्ल्यू। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि एक्स डब्ल्यू से गरीब है, मतलब डब्ल्यू ज्यादा अमीर है एक्स से ज्यादा, के लिए मैंने डब्ल्यू की तरफ साइन कर दिया, ठीक है। फिर बोला है बट नॉट एज पुअर एज बी, लेकिन जो एक्स है वो बी के जितना पुअर नहीं है, मतलब एक्स क्या है, वो बी से ज्यादा अमीर है, ठीक है सर। सी इज नॉट एज पुअर एज एक्स, सी क्या है, सी एक्स से ज्यादा, एक्स से जितना गरीब नहीं, मतलब एक्स से ज्यादा है। हु इज पुअरेस्ट, अब देखो इसमें पुअरेस्ट कौन है, तो पुअरेस्ट आपका बी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल दिख जाएगा, कंडीशन लगा हुआ आंसर मिल जाएगा आपको, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो ये बड़ा है बड़ा है बड़ा है, और ये तो ऑब्वियसली बड़ा, जब डब्ल्यू एक्स से बड़ा है तो सी से भी, एक्स से तो यहाँ पे बड़ा ही होना है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करोगे आपका ये जो हमने यहाँ पे करा, आपका क्या रैंकिंग करा, चाहे वो पोजीशन हो चाहे वो आपकी सीक्वेंशियल हो, तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं आपका क्या, आपका फेवरेट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टफ भी लगता होगा, लेकिन आज वो भी पूरा क्लियर होने वाला है। यस यू आर राइट, डायरेक्शन टेस्ट, वहां से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन काफी होती है, तो वो चीज हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका आज डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं, दिशा पटानी है ना, पतानी। क्वेश्चन देखे होंगे आपने इसमें कि कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो फिर हम इसे नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन सेंस आपको पता होना चाहिए, कहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि सर सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये हमारा नॉर्थ है, NORTH। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इसे, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो जाता है, और गाइज ये आपका वेस्ट हो जाता है, वेस्ट 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 हो जाता है ये आपका, ठीक है, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, राइट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपका होता है यहाँ पे, ये पूर्व, ये होता है गाइस आपका यहाँ पे क्या, पश्चिम, आधा सौ होती है ना, पश्चिम, ये होता है आपके यहाँ पे क्या, दक्षिण, दक्षिण, और ये होता है हमारे यहाँ पे क्या, उत्तर, ये पूर्व होता है, पूर्व, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्लियर। अगर मैं इनके बीच में देखो, यहाँ पे भी कुछ देखो, अगर मेनली पूछा जाए कि जो डायरेक्शन होती है, मेनली हम देखें तो 4 होती है, और आगे देखें तो 8 होती है, ठीक है। तो मेनली समझ जाना, अगर कोई पूछे कितनी है तो या तो 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर 8 बोल रहे हैं तो उनके बीच के। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, यहाँ पे एक दिशा को मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे एक दिशा को मैं बताना चाहूँ, एक दिशा यहाँ पे, एक दिशा यहाँ पे, नॉर्थ के बगल में, नॉर्थ के बगल में हमें नॉर्थ को पकड़ के चलना है, ईस्ट वेस्ट को नहीं, नॉर्थ को पकड़ो, यहाँ पे नॉर्थ है और नॉर्थ के बगल में ईस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हम जिसे कहते हैं। यहाँ पे करोगे ये नॉर्थ को पकड़ो और नॉर्थ के साथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अगर मैं यहाँ पे देखूं, फिर यहाँ साउथ को हमें पकड़ना है, साउथ के साथ क्या है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम साउथ के साथ क्या है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये हमारे टोटल
8 दिशाएं हो जाएंगी और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर ली होगी। लेकिन एक चीज अभी तक आपने नहीं करी, वहां पे वो बटन आपने क्लिक नहीं करा, कौन सा वाला, लाइक वाला, तो जल्दी कर लो। ठीक है, और बेहतरीन कमेंट कर दो एक। क्लियर, इसको मैं रब कर दूं, 1 2 3। चलो अब देखो, इसमें हम लेफ्ट राइट आपने सुना होगा, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि राम चल रहा है या रोहन चल रहा है, अब वो राइट मुड़ जाता है। ठीक है, वो ऐसे पहले बोले थे कि वो नॉर्थ की साइड जा रहा है, वो वहां से राइट टर्न ले लेते हैं, लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज हमें कैसे करनी है, देखो आपको पता है सर, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, ये हमारा साउथ था, ये हमारा यहाँ पे क्या था, ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है, मैं नॉर्थ की तरफ ऐसे खड़ा हूँ, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे सामने नॉर्थ है, मेरा जो फेस है वो नॉर्थ के साइड है। ठीक है, फेस मेरा नॉर्थ के साइड है। तो यहाँ पे अब मेरा राइट बोलो, राइट मेरा किस साइड होगा। ठीक है, या ये बोलो ये नॉर्थ है, समझ लो ये नॉर्थ है, मैं नॉर्थ की ऐसे साइड खड़ा हूँ, नॉर्थ की मैं ऐसे साइड खड़ा हूँ, तो मेरा राइट कहाँ जा रहा है, ईस्ट की साइड जा रहा है ना, ये मेरा राइट हैंड है, समझ पा रहे हो, ईस्ट की साइड जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ पे यहाँ पे जो इसका राइट होता है, नॉर्थ का जो राइट होगा वो किस साइड होगा, वो इस साइड ईस्ट के साइड इसका राइट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। फील करना चाहिए कि सारा सेंस है, नाम इसका सेंस है, सेंस करो इसको। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं ईस्ट पे हूँ, ध्यान से देखता, अगर मेरा फेस ईस्ट के साइड है, अभी मैं ऐसे था नॉर्थ की साइड, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, अब मैं ईस्ट की साइड ऐसे घूम गया, ईस्ट की साइड में ये ऐसे घूम गया। अब यहाँ पे देखो मेरा राइट कहाँ जा रहा है, बोले मेरा राइट कहाँ जा रहा है, ईस्ट तो इधर की साइड है ना, राइट कहाँ, राइट इस साइड होगा ना, समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पे नीचे की साइड हमारा राइट आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, आपका फेस यहाँ पे, आप यहाँ पे इस साइड खड़े हो, तो आपका एक हाथ इधर होगा, एक हाथ उधर होगा। ठीक है, इसे तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। एक चीज आपने कर ली, बाकी अब सीधे आप यहाँ पे लेफ्ट कर देना, साउथ के साइड खड़े होंगे, फील करो आप उल्टे खड़े हो, इस साइड खड़े हो, आपका लेफ्ट उधर, राइट इधर, बोलो कोई दिक्कत। अगर आप वेट की साइड खड़े हो तो यहाँ पे आपका राइट होगा, इस साइड आप खड़े हो आपका चेहरा, तो यहाँ राइट हो जाएगा और यहाँ हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये सेंस आपको पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर पता नहीं है, एक बार यहाँ पे नॉर्थ पे राइट लेफ्ट लिख लेना, बाकी ऑपोजिट कर, यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ राइट आएगा, यहाँ राइट है तो यहाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते जाना वहां पे। ठीक है, यहाँ से हमने मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक चीज और देख लो, अगर मैं अर्थ को मान के चल रहा हूँ, या जो क्लॉक वगैरह में आपने शायद ये देखा होगा, जिसने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये मान लो हमारी अर्थ है, जो भी है वो क्या सर्कल बना है, या सर्कल में भी हमने ये पढ़ा था, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, हाँ सर सेंटर होगा। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताना चाहूँ, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ये होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। अब हमने बोला था कि जो सर्कल होता है, सर्कल में एंगल कितना होता है, नो डाउट सर 360 डिग्री होता है, तो ये पूरा 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री रहा होगा। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मैं चलते 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 आए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, अब देखो 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 0 से मैं 90 पे गया, 90 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर यहाँ पे 90 और है ना, समझ पा रहे हो, यहाँ पे 90 और है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा, 180 पे 90 और है, तो इसमें प्लस का 9 8 17, ये आपका 270 डिग्री हो जाएगा, 270। ठीक है सर, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये फिर 360 डिग्री हो जाएगा, इसमें आप 90 ऐड करोगे, 9 7 16 के जैसे 2 3, ठीक है 360, मतलब यहीं पे 0 भी है, यहीं पे 360 भी है। कैसे, जब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो अभी 0 है, यहाँ से मैं मूव कर रहा, तो यहाँ पे मुझे 360 डिग्री मिल गया, और बीच में ये क्लियर। फिर मैं बोलूँ, जो डायरेक्शन हमने बनाई थी, ये कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट थी, कि यहाँ पे क्या एंगल होगा, अब ना यहाँ से यहाँ 90 है, तो यहाँ पे बीच में 45 डिग्री होगा ना, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 में 45 ऐड कर दो, वो तो 90 होगा, मतलब 90 में 45 ऐड कर दो, 90 180, 180 में 5 185 ये होना चाहिए, 185 सॉरी 135 होगा ना, मैं 9 9 18 कर दूं, 130 में 5 में फिर हम क्या करेंगे, 45 ऐड कर दो, 45 ऐड करोगे, एक 180 ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है, अरे 180 तो ये हो गया, 250 हो जाएगा ना, 135 है ना, 135 में मैं क्या ऐड करूंगा, 45, एक सेकेंड, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 135 है, तो 135 में ऐड करूंगा आपका क्या 45,
45 ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा 135 में मैं गाइस यहाँ पे ऐड करूंगा, ये कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा सॉरी 90 ऐड करूंगा ना, 90 ऐड करूंगा। अच्छा मैं इसकी बात कर रहा था 180 में, मैं अगर मैं 45 ऐड करता हूँ तो मुझे मुझे क्या मिलेगा 225 मिलेगा। इसमें ऐड करूंगा तो मुझे 90 ऐड करना पड़ेगा, क्यों? यह देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये 40 है, 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक फिर 45, इसमें ऐड करोगे तो 45, इसमें ऐड करोगे तो 90। कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल इनको याद ही कर लो, याद तो क्या ही करना है आपको, मैथ में तो पढ़ा रखा है ना। ये 225 है, आगे मैं चलो तो यहाँ पे ये 270 था, ये और ये मैं देख रहा हूँ, फिर यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ, तो ये आपका 270 में आप 45 ऐड कर लो, 315 आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। ये हम कहाँ से चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चलूँ, ध्यान ध्यान से देख, अगर मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 0 था तो 45 यहाँ पे आ जाएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा, 135 यहाँ पे आ जाएगा, 180 तो यहीं पे आपका रहने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में ना? अगर देखो इनकी पोजीशन चेंज कर देना, यहाँ पे 35 है तो इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ कर देना। अगर हम ऐसे चल रहे हैं क्लॉक वाइज घड़ी की तरह चल रहे हैं तब तो ये है। अगर हम उल्टा चलेंगे, कभी कभार बोला जाएगा उल्टा चलो, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, उल्टा चलेंगे तो फिर हमें इनको उल्टा कर देना, इनकी पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। अगर डाउट होगा, देखो गाइस कोई भी डाउट होगा, चाहे वो कितना छोटा डाउट हो, पूछ लेना, मैं उसे फिर रेक्टिफाई करने का ट्राई करूंगा। वैसे डाउट होगा नहीं, ध्यान से सुन रहे होंगे तो डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, फिर भी होगा। कंट्रोल कॉन्सेप्ट आपके साथ है यार, कहाँ दिक्कत आ रही है, राइट। चलो अब करते हैं हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हमने कर दिए, अब करते हैं क्वेश्चन। एक और चीज समझ लो, अगर आप मतलब सन के सामने खड़े हो, शेडो कभी पूछी जाती है। अगर मैं सूरज पूरब से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है, अगर मैं सन की तरफ मेरा चेहरा है, मेरी जो शेडो होगी वह देखो सामने से मेरी लाइट पड़ रही है तो मेरी शेडो पीछे होगी, कहाँ? वेस्ट की साइड, समझ पा रहे हो? और अगर जब सनराइज हो रहा है, जब सनसेट हो रहा है तो उस टाइम मेरी जो अगर मेरा चेहरा वेस्ट की साइड है तो उस टाइम मेरी जो साइड होगी वो कहाँ होगी? ईस्ट की साइड होगी, समझ पा रहे हो? ऑपोजिट में लाइट जहां से पड़ती है उसके ऑपोजिट वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी शैडो बन जाएगी। अब देखो एक बार क्वेश्चन आता है आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम जब 12 बजती हैं तो वहां पे जो हमारी रे होती है सन की, जो वर्टिकल बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ती हैं, उस टाइम हमारी कोई भी शैडो नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे जमीन के अंदर तो शैडो जाएगी नहीं, ठीक है, तो उस टाइम शैडो नहीं बनेगी। ओके चलो गुड। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन कर, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़े रहते हैं ये, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है राहुल वेंट 50 मीटर साउथ। क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। राहुल वेंट 50 मीटर साउथ, ठीक है, 50 मीटर साउथ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन, गाइज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन, ठीक है। या पॉइंट लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर हो, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, देन टर्न, वो टर्न लेता है, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो आ गया ना लेफ्ट, अब आपको पता नहीं होगा कि साउथ का लेफ्ट कहाँ होगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वेंट, फिर जाता है, मुझे कर रहा है वो, ठीक है, एंड वेंट, फिर गया वो 20 मीटर, देन फिर से देन टर्निंग टू नॉर्थ, भाई साहब ने नॉर्थ की साइड मूव कर लिया, टर्न कर लिया नॉर्थ, एंड वेंट, फिर आगे बढ़ गए, एंड वेंट 30 मीटर, इस बार 30 मीटर चले, इस बार मैं आगे जाऊंगा, है ना, हर हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा करना चाहिए, है ना। फिर क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। ये है गाइज आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना है, आपको आंसर देना है। सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो, आंसर करने का ट्राई करो। देखो राहुल वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं पे भी खड़ा कर दो राहुल भाई साहब को, राहुल भाई साहब यहाँ पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है। यहाँ से वो साउथ की तरफ जा रहे हैं 50 मीटर, साउथ कहाँ होगा? नॉर्थ साउथ, सिंपल सा सर, वो यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, कितना आ रहे हैं? 50 मीटर आ रहे हैं, 50 मीटर आ रहे हैं, ठीक है सर, 50 मीटर आ गई। देन टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट मूव कर रहे, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साउथ का लेफ्ट कहाँ होगा। अब देखो मैं साउथ के अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड हो रहा है ना, समझ पा रहे हो? अब वहां पे भी हमने देखा था कहाँ उसका लेफ्ट हो रहा था, लेफ्ट उसका यहाँ हो जा रहा था। वो कितना जा रहा है? टर्न एट 20 मीटर, 20 मीटर इतना ही करता हूँ, है ना, इसका भी ध्यान रखो तब बढ़िया रहता है। 50 इतना है तो 20 कम होगा, 20 मीटर, देन टर्न इनटू नॉर्थ, अब वो फिर नॉर्थ की साइड मुड़ गया, नॉर्थ ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड मुड़ गया, और वहां कितना जाता है? वहां वो 30 मीटर जाता है, तो ये 20 है, तो 20 से थोड़ी ज्यादा मैं ये कर लूंगा,
थोड़ी ज़्यादा कर लूँगा, ठीक है। ये 30 मीटर हो जाएगा, 50 से कम, 20 से ज़्यादा 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज हिज स्टार्ट, अब वो राहुल यहाँ पे है, राहुल भाई साहब यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे होगा वो इसकी अभी की जो अभी जिस पॉइंट पे वो है वहां क्या डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से इसके क्या डायरेक्शन है, ये बोलो। यहाँ से इसके इन दोनों में क्या डायरेक्शन है, ये बोलो। इन दोनों में क्या डायरेक्शन है ये। इन विच डायरेक्शन, यहाँ से किस डायरेक्शन में उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सीधा होगा तो नॉर्थ, यहाँ पे होता है आपका क्या नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे होता है हमारा क्या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे होता है हमारा क्या साउथ वेस्ट, यहाँ पे होता है हमारा क्या साउथ ईस्ट। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन कौन सी है, फील करो गाइस, ये डायरेक्शन कौन सी है। ये नॉर्थ की साइड है, बोला ना नॉर्थ की तरफ गया था, ये पूरा यहाँ नॉर्थ है, तो ये कौन सी है, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बोलो कोई दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करोगे गाइस आप इन क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मतलब प्रैक्टिस इनमें लगती है, थोड़ी आपके माइंड का गेम है, थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा फील आ पाए, आप लोग थोड़ी फील ला सको अपने अंदर, ठीक है। बाकी लाइक शेयर तो प्रायोरिटी पे कर दो यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, एज, देखो बहुत बढ़िया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा था। एज 40 मीटर, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, जो ए है वो बी से साउथ वेस्ट है, ठीक है। कॉमा करके है, सी इज 40 मीटर, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, साउथ ईस्ट ऑफ बी। देन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन सी इज, सी इज इन विच डायरेक्शन, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, जो सी है वो ए की किस डायरेक्शन में है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, आपको पता है सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ए कहाँ है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ होगा, साउथ वेस्ट हमारा ये हो जाएगा। मतलब बी से जो ए है वो बी से 40 मीटर साउथ वेस्ट है, तो मुझे ऐसी पोजीशन बनानी पड़े, अगर ये बी है तो इसका साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए और ये कितना है 40 मीटर है। पहली कंडीशन हमने लगा ली। सेकंड है सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, जो बी है बी से साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे होता है, ये साउथ ईस्ट यहाँ पे कौन है हमारा सर, यहाँ पे हमारे सी बैठे हुए हैं, इधर सी बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर बोला सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, जो ये सी है ये ए की किस डायरेक्शन में है, बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, ये तो बता दोगे कौन सी डायरेक्शन है। सी से बोल दोगे सर ये ईस्ट ही तो है, ऐसे ईस्ट ही तो ये होती है, अगर इस साइड देखो ए यहाँ पे है, सी तो ये ईस्ट ही तो है ना, इस साइड ईस्ट ही तो होगी, अगर ऐसा होता साउथ ईस्ट होती, लेकिन ऐसा है तो ये सिर्फ आपकी ईस्ट हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट आपका आंसर हो गया। बोलो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ इसमें है नहीं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक होमवर्क दे रहा हूँ, देखता हूँ ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया है राहुल इज फेसिंग वेस्ट, जो राहुल नाम का लड़का है, हर जगह राहुल आ रहा है, बहुत अच्छा काम इसमें कर रहे होंगे, है ना। राहुल इज फेसिंग वेस्ट, राहुल इज फेसिंग वेस्ट। गाइस टाइम का मैं कमिटमेंट आपके पास ज्यादा है कि हमें पेपर क्रैक करना है, पेपर फोड़ के रखना है, लेकिन उस फोड़ तक उसको फोड़ने तक आपका जो सफर है वो थोड़ी मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत करोगे तो हर चीज को बिल्कुल फाड़ के रख दोगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, राइट। तो ये राहुल इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है। इसके बाद बोला ही टर्न, उसने टर्न करा, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बोला था ना कि क्लॉकवाइज के भी क्वेश्चन आएंगे गाइज, क्लॉकवाइज के भी क्वेश्चन आएंगे गाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 90 डिग्री कहाँ जाता है, आपका टाइम कितना हुआ, 11 बजने वाला है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन 135 डिग्री, देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉक, वाह कहाँ से कहाँ घूम गया बेचारा। 135 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग, क्वेश्चन है व्हाट डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन इज he is facing, what direction
ही इज फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में उसका अभी फेस है। तो हमें पता है सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भाई साहब होंगे कहीं, होंगे कहीं। राहुल इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट के साइड राहुल जी का फेस है। इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ राहुल जी का जो फेस है वो वेस्ट के साइड है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉक वाइज, ध्यान दें 90 वो क्लॉक वाइज जा रहे हैं। अभी वो वेस्ट की साइड है, यहाँ से वो 90 डिग्री जाएंगे तो 90 डिग्री ये हो जाएगा इतना, ये 90 डिग्री है। अब वो नॉर्थ की साइड आ चुके हैं, यहाँ से वो मुड़ गए नॉर्थ की साइड, वो आपके आ चुके हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नॉर्थ की साइड वो वहाँ पे आ चुके हैं। फिर बोला अभी वो यहाँ पे आ गए, नॉर्थ की साइड आ गई, नॉर्थ पे आ गए, ठीक है। फिर बोला 135 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब वो एंटी क्लॉकवाइज आ गए, मतलब पहले तो वो क्लॉकवाइज गए, इस साइड गए, इधर इधर गए थे। अब वो यहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, कितना वापस आ रहे हैं 135 आ रहे हैं। 135 कितना होगा, एक तो होगा 90 और एक होगा 45, 9 4 13, 90 और पहले 90 डिग्री बनाओ, 90 कर दो सर, यहाँ से वापस ले आओ, फिर से वेस्ट पे आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने आपको वो बोला था कि ऐसा था ऐसा था, यहाँ पे आपका क्या हो जाता था अगर मैंने बोला एंटी क्लॉक करोगे, जो मैंने आपको अभी वहाँ पे एंगल बताए थे उसका अपोजिट कर दिया तो वहाँ पे 135 ही होना है, ठीक है। बाकी मैं आपको, अगर आपको मतलब याद नहीं है कि कहाँ पे होगा, ऐसे कर लो 90 डिग्री का तो हर किसी को पता है सर, ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, 45 डिग्री यहाँ बीच पे हो जाएगा। बोलो कोई, क्योंकि यहाँ से यहाँ करोगे तो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन जाएगा ना, समझ पा रहे हो। लेकिन हमें स्ट्रेट नहीं बनाना है ना, हमें तो यहाँ से यहाँ तक पता है 90 है, तो यहाँ से ये 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 135 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, आप बेहतरीन तरीके से बताओगे सर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। सर ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। बोलो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बस थोड़ी आपको वहां पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम उसे घुमाएंगे, कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें उसे घुमाना है, ठीक है। अब जो हल्के में लेगा वो तो नहीं घूम पाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जो रेगुलर क्लासेस लेगा उसी को बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी देखो इंटेलिजेंट इतना लंबा टाइम आपको जब पूरा सेशन में लेके आ रहा हूँ, आपको इंटेलिजेंट 2 क्लास मैंने कंप्लीट करवा दिया। प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे 2 वीडियो ऑलरेडी आपको थी ब्लड रिलेशन की, उनको देखो। ब्लड से आपको ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका पार्ट 1 में हमने 5-6 टॉपिक करे थे, पार्ट 2 में आपके कंप्लीट हो गया। बाकी क्लॉक एंड कैलेंडर में आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से उसे करवाऊंगा। अभी इसमें 1-2 टॉपिक और है, मिसिंग टर्म वगैरह, वो चीज भी एक बार हम कर लेते हैं, फिर तो मजा ही आ जाएगा सर, मजा ही आ जाएगा। अभी वेन डायग्राम भी मैं इसी सेशन में आपको लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, यस और नो, क्लियर हो चुकी है, यस और नो। तो यहाँ पे गाइज हमारा डायरेक्शन टेस्ट होता है कंप्लीट, डायरेक्शन टेस्ट हमारा यहाँ पे होता है आपका कंप्लीट हो गया, हमारे यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद मुझे एक चीज आपको करवानी है, कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट करवाना है हमें, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, लीनियर और क्लोज, ठीक है। तो एक बार हम वो भी देख लेते, लेकिन उससे पहले पानी पी लो, 1 घूंट आपने बोतल में रखी होगी, 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लो। और मेन चीज क्या कर लो, लाइक शेयर कर लो, ठीक है।